एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है दैट कुड बी मोर देन 80,000 एंड आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वहीं पे काम करने का, वहीं पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। सो ये अपॉर्चुनिटी को कौन ही लेना नहीं चाहेगा, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन स्पेशली हमारे बॉयज के लिए। अगर आपने पीसीबी किया है 12th से एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि मुझे नहीं पता मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, क्या नीट ही एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, क्या मैं सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस के लिए ही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, देन यू आर रॉन्ग। एमबीबीएस बीडीएस के अलावा भी यू हैव लोड्स ऑफ ऑप्शन जिनको करने के बाद आप एक डिसेंट सैलरी ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये कोर्स आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से कर सकते हैं, दैट इज योर एम्स। यस, सो आप एम्स से अगर एक परफेक्ट कोर्स करना चाहते हैं, सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कब ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, पूरी A to Z इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, ये है हमारा एंट्रेंस एग्जाम दैट इज योर एम्स पैरामेडिकल 2025। अब ये क्या है एम्स पैरामेडिकल, क्या क्या इसके अंदर कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल में एग्जैक्टली हम काम क्या करते हैं, नहीं पता है, मैं बताती हूँ। देखो, अब सबसे पहली चीज आती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको बुखार हो गया, राइट, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपका फीवर देखा, डॉक्टर बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स आपको मेडिसिन लिखता है, 1-2 दिन तक वो चेक करता है, अनलेस इफ यू आर हैविंग अ सीवियर सिम्टम्स, सो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप जाओ और ये मेडिकल टेस्ट करा के आओ, राइट। तो आप मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहाँ जाते हैं, आप एक लैब में जाते हैं, नहीं जाते हैं, एक लेबोरेटरी के पास जाते हैं, ठीक है, आप एमआरआई करा रहे होते हैं, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आप कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, आप एक लैब में ही जाओगे। सो वो लैब में जो काम करते हैं ना लोग, वो होते हैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने पैरामेडिकल का कोर्स किया है। एमआरआई करने वाले जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं वो सब पैरामेडिकल्स होते हैं। एक ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, लेकिन अकेला डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता है, उसके साथ साथ काफी सारी नर्सेज होती हैं, काफी सारे पैरामेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं जो ओटी को मैनेज करते हैं, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं, राइट। तो ये सब कोर्सेज कौन होकर आता है, पैरामेडिकल के अंदर होते हैं। एंड पैरामेडिकल कोर्स करना भी है तो कहां से करो, एम्स से करो, क्योंकि आपको भी तय कोई भी डॉक्टर बेस्ड ऑन सिम्टम्स मेडिसिन नहीं लिख सकता है जब तक वो आपको कहाँ नहीं भेजेगा, एक लेबोरेटरी में। अगर हर कोई एमबीबीएस बीडीएस करने लगा तो भाई डॉक्टर टेस्ट किससे कराएंगे, क्या डॉक्टर खुद से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे ना। सो आज के टाइम में जितना एक एमबीबीएस का स्कोप है ना, उतना ही पैरामेडिकल कोर्सेज का भी स्कोप है, क्योंकि आप सोच लो कि अगर आपके पास लेबोरेटरीज ही नहीं होंगे जहां आप एमआरआई करा पाओ, एक्सरे करा पाओ, जहां पे आप सारी अपनी जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करा पाओ, तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी है, एमएस है, कोई भी डॉक्टर है, वो कहां से मेडिसिन लिख देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो मेडिसिन लिखता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स कहां से आती है, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट लेके आता है। सो पैरामेडिकल कोर्स को कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद, ये सुनने के बाद तो आपको पता लग गया कि पैरामेडिकल करना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, राइट। तो अब हमें एम्स से पैरामेडिकल करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, दैट इज एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एम्स खुद कंडक्ट कराता है। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज में एडमिशन एम्स अपने इस एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे लेता है। एंड ये एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है कब, जून एंड में, जून के एंड में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन विद इन अ वीक स्टार्ट होने वाले हैं। अब कौन इस एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपके पास 55% आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए। आपकी मिनिमम एज दैट शुड बी 17 ईयर्स, 31 दिसंबर 2025 से पहले आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। अगर आप 2 जनवरी 2009 के बाद बॉर्न है, आप एलिजिबल नहीं है। आपने 12th किसी भी ईयर में पास किया, 2023, 2021, 2022, आप एलिजिबल है। मिनिमम 17 आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, राइट। आप अभी 12th कर रहे हैं,
आपने जस्ट बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एंड यू आर लुकिंग एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि 12th के बाद नीट क्रैक करना बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको नीट के साथ क्या मिल रहा है, पूरा मई मंथ मिल रहा है, पूरा जून मंथ मिल रहा है, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको इसके अंदर। पूरा पेपर पैटर्न, क्या सिलेबस, कैसे तैयारी करनी है, इस बचे हुए टाइम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो, सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी, अभी 12th अपियरिंग हो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, आपने 12th किसी भी ईयर में पास किया आप दे सकते हो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर अगर हम बात करें 5 मार्च में स्टार्ट हो गए थे, बट इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहता है दैट इज 2000 आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1600 एंड आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए देयर इज नो चार्जेस। दिस इज योर एप्लीकेशन, वन टाइम पेमेंट है, नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना, फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है भाई, लिटरली बहुत मिनिमम है। अगर आपने बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करना है तो पता है 4 साल की फीस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज। अगर आपको MRIT का कोर्स करना है तो 4 साल की फीस है, दैट इज जस्ट ₹300। एंड डेंटल ऑपरेटिंग करना है 3.5 साल का कोर्स है, सिर्फ 300। एंड हॉस्टल भी आपको मिल रहा है, पता है हॉस्टल में भी के चार्जेस कितने हैं। अभी यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट आई लेट यू नो बहुत ज्यादा हॉस्टल के चार्जेस नहीं है। अगर एम्स से BSc नर्सिंग करते हैं इफ यू आर गर्ल स्टूडेंट, तो मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए एक वीडियो एम्स से BSc नर्सिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट कर सकते हैं, आप जाके उसको एक बार चेक कर लेना। एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकती हैं, कोई भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज भाई, चलो ये फीस तो है ही कम, बट फीस के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, लेकिन ये स्टाइपेंड ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली में प्रोवाइड कराया जाता है, बाकी और किसी एम्स में नहीं होता। अब किस एम्स में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स है, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप बात करेंगे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की, तो भाई अगर आपने ऑप्टोमेट्री किया एम्स दिल्ली से तो आपको 500 रुपए पर महीना मिलेगा, इतना तो ले भी नहीं रहे जितना आपको मिलेगा। एंड आपका जो 4th ईयर होता है इंटर्नशिप ईयर, उसके अंदर आपको 30,940 का स्टाइपेंड दिया जाता है। आप MRIT कोर्स कर रहे हैं 500 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा 4 साल तक लगातार, ठीक है। डेंटल ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप 4th ईयर में आपको 10,250 का अमाउंट पे किया जाएगा पर मंथ, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी चार्जेस हैं। अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट है, NRI स्टूडेंट है, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने स्टाइपेंड के बारे में आपको बता दिया। अब बात आती है कि भाई अब इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, सो प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए प्रॉपर क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बायो का 100% सिलेबस NCERT बेस्ड में कराती हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको सब मिलेगा, दैट इज इन जस्ट ₹299। 299 में आपको प्रॉपर यहाँ पे ये पता लगेगा कि एम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेरी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज पे पता लग जाएगा। एंड आप लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिल रहे हैं, दैट इज इन जस्ट ₹299। ये अवेल करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज आवर मेड अबाउट बायो ऐप, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अनलेस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आज ही ज्वाइन कर लो, बिकॉज 2000 का एप्लीकेशन अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, सो भाई दिस इज नथिंग उसके सामने तो। एंड इससे मैं गारंटेडली आपको बोल सकता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऑल्सो अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं लेनी, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज पर टेस्ट। एक एक टेस्ट आप दे सकते हो, या फिर आप पूरी टेस्ट सीरीज अगर खरीदना चाहते हो, दैट इज इन जस्ट ₹200, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर प्लानर मैं आपको बना के दूंगी कि दिस इज द प्लानर, ये आपका मॉक टेस्ट 1 का सिलेबस है, इसको प्रिपेयर करो एंड जाके टेस्ट दो, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे, 11th और 12th के अलग अलग फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, और जितने भी पेपर्स हैं विद डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। कोई टेस्ट बाय चांस बच्चों को गलती से बंद हो गया, अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं दिया था, इसलिए आपको वहां पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी मिल रहे हैं। कहाँ लेना है कोर्स, मेड अबाउट बायो जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स नहीं भी लेना है डाउनलोड करो, आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि एम्स पैरामेडिकल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यहाँ पे ना कुछ क्राइटेरिया कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके होता है। अगर आप एक ओबीसी स्टूडेंट है तो BSc पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज ऑन 28 जून, 28 जून को एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ना वो इसी डेट के बीच का बना होना चाहिए, अनलेस वो वैलिड नहीं माना जाता है,
कि एम्स के अलग से क्राइटेरिया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है और बीएससी पैरामेडिकल, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025, जो अभी डेट आने वाले 1 अप्रैल, उसके बाद की डेट का 22 जून 2025, इसकी बीच की डेट का ही बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड कंसीडर होगा। अनलेस आपको एज अ जनरल काउंसलिंग होगा, आपका जो कैटेगरी बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सॉर्टेड। चलिए फिर हमारे पास आता है हॉस्टल एकोमोडेशन। हॉस्टल के बारे में कुछ बच्चों को डाउट्स होता है, तो मैं हॉस्टल के बारे में बता देती हूँ। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वो तो कंपलसरी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको हॉस्टल सारे एम्स में मिलेगा एक्सेप्ट एम्स बीबी नगर और एम्स ऋषिकेश। इन दोनों को छोड़ के बाकी हर जगह पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा विद मिनिमम फीस, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की, तो हम पेपर पैटर्न के बारे में आ जाते हैं। सो बच्चों, पेपर पैटर्न की अगर आप बात करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायो, ऐसे करके आपके टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेंटर ऑलमोस्ट हर सिटीज में, हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम है। सिलेबस क्या है दी, सिलेबस भी बता दो। तो सिलेबस जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, वही है 11th एंड 12th। बस नीट थोड़ा सा हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स आपको ध्यान रखना है। दी हमें कितना मिनिमम स्कोर करना होगा अगर मुझे एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है, सो उसके बारे में भी सुन लो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, सारी कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, ईडब्ल्यूएस, एससी और भाई एसटी। तो एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ द 90 अगर आपका स्कोर आ रहा है 65 प्लस, तो आपको एक सीट पक्का मिल जाएगी। ओबीसी 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस 60 प्लस, एससी 57 प्लस, एसटी 55 प्लस। दिस शुड बी योर टारगेटेड स्कोर। इतना आपको मिनिमम टारगेटेड स्कोर रख के चलना ही चलना है। अगर आपने इतना टारगेटेड स्कोर रख लिया, सो ऑफ कोर्स आपका एडमिशन हो सकता है। एंड आपको भी पता है कि आज डेट हो गई हमारी 20 मार्च, तो 20 मार्च से लेके आपका पास टाइम है 28 जून तक का। भाई बहुत टाइम है अभी। हर दिन टारगेट वाइज पढ़ाई करो आप। इफ यू वांट कि मैं आपको प्रॉपर एक प्लानर बना के दूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर प्लानर के लिए। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो बायो का, पूरी बायो मैं आपको वहां पे कवर कराऊंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक एक चैप्टर पिक कर लो, 1 शॉट देखो, और सारे नीट के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं वहां पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट के पीवाईक्यूज लगाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना है आपको। इतना मिनिमम टारगेट बहुत इजीली कर लोगे, बस आपको चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा हमारे कोर्सेज की कि कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसकी सैलरी रेंज आती है 30 से 35,000 पर मंथ। सेकेंड कोर्स आता है आपका BMRIT, जिसकी सैलरी रेंज काफी अच्छी जाती है 50,000 से 65,000। इसमें आपको MRI करना, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सिखाया जाता है प्रॉपर। फिर आता है आपका OTT कोर्स। OTT की कोर्स ऑफ कोर्स काफी अच्छी रहती है, 30 से 35,000। ये मैंने आपको एक मिनिमम बार बताया हुआ है, इससे काफी ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन की लाइक आपको कहाँ जाना है। इवन पैरामेडिकल का कोर्स करने के बाद आपने एम्स से करा है, कहीं से भी करा है, आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होता है जॉब लेने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है आपका MLT कोर्स, जिसकी सैलरी रेंज अगेन 40 से 45,000 पर मंथ होती है। एग्जाम के बारे में मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया है, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन से एम्स में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप एम्स दिल्ली की बात करेंगे तो एम्स दिल्ली के अंदर आपका ऑप्टोमेट्री है, MRIT है, डेंटल ऑपरेटिंग है, आपका डेंटल हाइजीन और आपका OTT कोर्स है। ये 5 कोर्सेज एम्स दिल्ली कराता है। इनकी पर्टिकुलर सीट्स हैं, या आप चेक कर सकते हैं। पूरा डेटा आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। एम्स भुवनेश्वर में अगर आप देखोगे अगेन 5 कोर्सेज अवेलेबल है। OTAT वाला कोर्स है, MLT कोर्स है, MTR अगेन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब मेरी पर्सनल सजेशन आपके लिए ये है, अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते तो आपको MLT कोर्स जरूर टारगेट करना है, MTR कोर्स जरूर टारगेट करना है, ऑप्टोमेट्री, ये 3 कोर्सेज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी और ऑप्टोमेट्री। सबसे ज्यादा जो अर्निंग होगी, सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है
इन्हीं कोर्सेज के अंदर है, ठीक है। तो आपको एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स नागपुर, एम्स बिलासपुर हो गया, एम्स जोधपुर, दीज आर द एम्स जो कि पैरामेडिकल का कोर्सेज कराते हैं। और इन सारे एम्स में, किसी भी एम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्कोर, ठीक है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूं यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक हियर, दिस इज द हमारा एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पे जाके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्सेज पे जाना, यहाँ पे आप ऑप्टोमेट्री में चेक करना चाहते हो, आप ये ऑप्टोमेट्री में चेक कर, पूरा प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट मैंने आपको एकदम प्रिसाइज वे में सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। बट मेरा पर्सनल सजेशन यही है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक ये सोच रहे थे कि मैंने अभी 12th किया है, मैं क्या करूं, तो एटलीस्ट अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी है ना, दिस इज द टाइम जहां पे आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो, राइट। चलो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे प्रिपेयर करना है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड ऑल्सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।